खुफिया रिपोर्ट साफ कहती है कि पाकिस्तान का टेरर नेटवर्क इस वक्त बांग्लादेश में पूरी ताकत से सक्रिय है। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा में बांग्लादेश के स्थानीय युवाओं की जिहाद के नाम पर बड़ी तादाद में भर्ती हो रही है। बहुत बड़ी तादाद में रोहिंग्या युवाओं को टेरर नेटवर्क में शामिल किया जा रहा है। खबर तो ये भी है कि हाफिज सईद के करीबी लगातार बांग्लादेश के बॉर्डर इलाकों का दौरा कर रहे हैं। यानी मुनीर ने अपने आतंक उद्योग को बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जंग में झोंक दिया है। कट्टरपंथी बांग्लादेश की सड़कों पर क्यों है? यूनुस चुप क्यों? क्या इस्लामाबाद से भारत विरोधी प्रदर्शन का नया आदेश आया है? क्या बांग्लादेश को नया प्रॉक्सी मैदान बनाया जा रहा है? इन सवालों का जवाब खुद मोहम्मद यूनुस के बयानों और बांग्लादेश में हो रही हरकतों में छिपा है। मूली बयान नहीं था, ये मोहम्मद यूनुस की खुली धमकी है। ऐसा कहकर मोहम्मद यूनुस ने भारत की संप्रभुता पर उंगली उठाई है और एक के बाद एक इसी सोच को बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता आगे बढ़ा रहे हैं। आज बांग्लादेश में खुले मंच से कहा जा रहा है कि हम भारत के 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे। भारत के लिए ये सिर्फ पड़ोसी देश का आंतरिक मामला नहीं है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सीधा सवाल है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। अब यहां से आतंकियों की घुसपैठ करवाकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक पर हमले की साजिश रची जा रही है। अगर बांग्लादेश में ऐसे भी भारत विरोधी माहौल बना तो इसका असर सीधे भारत के पूर्वोत्तर पर पड़ेगा। और इसी साजिश का सबसे खतरनाक मोहरा है उल्फा सरगना परेश बरुआ। ISI, बांग्लादेश और चीन की नापाक तिकड़ी अब बरुआ को फिर से एक्टिव करना चाहती है। उसे बांग्लादेश में सेफ हाउस देने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उल्फा चीफ परेश बरुआ को बांग्लादेश में मौत की सजा सुनाई गई थी। यूनुस सरकार के आते ही बरुआ की सजा घटा दी गई। पहले मौत की सजा को उम्र कैद में बदला गया और फिर 14 साल की सजा में। परेश बरुआ अब तक चीन के युन्नान प्रांत में छिपकर पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद को हवा देने की कोशिश करता था, लेकिन अब मुनीर ने योजना बनाई है कि बरुआ को बांग्लादेश की जेल में शिफ्ट किया जाए, उसे बांग्लादेश के सेफ हाउस में रखा जाए, जिससे वो वहां से पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद को फिर से हवा दे सके। था ये किसी जमाने में बांग्लादेश से ऑपरेट करता था। जो परेश बरुआ इसका चीफ था वो भागने के लिए कामयाब रहा और वो जाके चीन के यूनान प्रोविंस में है। और सुनने में ये आया है कि उसको या तो लाया जा रहा है या वो खुद अभी तक आ चुका है ढाका के अंदर और उसको एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है। दोबारा कैंप्स को एस्टेब्लिश करने के लिए उसकी मदद ली जा रही है। चिटागोंग हिल में स्पेशली उल्फा के कैंप कितने सक्सेसफुल होंगे तो समय बताएगा, मगर ये सच्चाई है। परेश बरुआ को अब ये बांग्लादेश में लाके जो कैंप किसी समय में डिस्ट्रॉय कर दिए थे, जो एक्सट्रीमिस्ट के नॉर्थ ईस्ट के अंदर, चाहे वो उल्फा था, NSCN IM, NSCN कपलांग, PLA, उनके कैंप मुझे लगता है आने वाले समय में दोबारा इन चिटागोंग हिल से ऑपरेट करेंगे। जिस बांग्लादेश ने कभी बंगाली अस्मिता के लिए पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी थी, आज उसका प्रधानमंत्री पाकिस्तान की गुलामी में लगा है। बांग्लादेश की सोच और सियासत में हुए इस यू टर्न का मास्टरमाइंड है पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिसकी तानाशाही में उसका खुद का मुल्क जल रहा है।